हेलो गाइस, माय नेम इज सुगुप्ता और आप देख रहे हैं माय चैनल कैपर इंग्लिश में आपका स्वागत है। आई हैव कम टू टीच यू ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 15। आज हमारा ट्रांसलेशन एक्सरसाइज में आपको मिलेगा सेंटेंस को लेंदी कैसे बनाते हैं और एक सेंटेंस ट्रांसलेशन इतना बड़ा है, इसको हम किस तरह ट्रांसलेट करते हैं। उम्मीद है आप पूरा वॉच करेंगे और उसके स्ट्रक्चर और सभी उनके रूल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। समय नहीं रुकता, समय को रोका नहीं जा सकता। समय आता है और चला जाता है, इसलिए समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। समय का उपयोग हमारे अनुशासन को दर्शाता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। आज का ट्रांसलेशन पैराग्राफ कितना बड़ा है जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे। उम्मीद है आप पूरा वॉच करेंगे और अगर आप वीडियो में आप नए हैं चैनल में तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके, आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है, बात प्रेजेंट की है। समय नहीं रुकता, समय को नहीं रोका जा सकता। समय आता है और चला जाता है। तो पहला हमारा क्लॉज क्या है, समय नहीं रुकता। तो हमारा सब्जेक्ट एक तरीके से हो जाएगा टाइम डज नॉट स्टॉप। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या बना, टाइम डज नॉट स्टॉप। देखिए टाइम को हम एक सिंगुलर मान रहे हैं, क्योंकि टाइम अपने आप में एक जो उसका सराउंडिंग है वो एक सिंगुलर है। इस वजह से टाइम को हमने प्लूरल मारा है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सिंगुलर होता है तो उसमें हम डज नॉट डू लगाते हैं, निगेटिव है तो इसमें यस लग जाएगा। तो ही सी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, डज, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो। और अगर आई भी यू दे है तो प्लूरल के साथ तो हम डू नॉट लगाते हैं। तो क्या है, टाइम डज नॉट स्टॉप, टाइम नहीं रुकता है। छोटा सा कॉमा देंगे, टाइम को रोका नहीं जा सकता है। देखिए टाइम को नहीं रोका जा सकता है, ये क्या है, समय को नहीं रोका जा सकता है। ये हमारा सेंस जा रहा है पैसिव वॉइस में, जो हम कैन की सहायता से बनाएंगे। और जब किसी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है तो कैन भी लगता है, और जो उसकी वर्ब होती है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो देखो हम क्या करेंगे, टाइम को नहीं रोका जा सकता। टाइम निगेटिव है, कैन नॉट बी, पैसिव वॉइस जब बनेगा ये तो एक कैन नॉट बी हो जाएगा। नहीं रोका जा सकता, किसको, समय को नहीं रोका जा सकता। टाइम कैन नॉट बी स्टॉप हमारी क्या है, एक वर्ब है। और जब इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे यानी V3 तो हमारा क्या होगा, V3 तो स्टॉप्ड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, टाइम डज नॉट स्टॉप, टाइम कैन नॉट बी स्टॉप, यानी टाइम डज नॉट स्टॉप, टाइम नहीं रुकता। टाइम कैन नॉट बी स्टॉप, टाइम को रोका नहीं जा सकता। समय आता है और चला जाता है, समय आता है और चला जाता है। तो क्या है, टाइम कम्स। देखिए एस लगा देंगे क्योंकि हम टाइम को सिंगुलर मान के चल रहे हैं। तो टाइम्स कम्स, टाइम आता है और चला जाता है। एंड सीधे कह दीजिए आप गोस, GOES गोस। तो क्या है, टाइम आता है और चला जाता है, इसलिए समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए के लिए हम शो लगा सकते हैं। तो क्या है, शो, इसलिए समय को बर्बाद नहीं करना, समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या है, टाइम, टाइम है, टाइम इज क्या है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, यानी क्या है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए, हमारे लिए, फॉर अस, फॉर अस। अस क्यों लगाया, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट में आ रहा है और वी का ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, अस। तो क्या हुआ, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें समय के
महत्व को समझना चाहिए। ये वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, जिसको हम वी सब्जेक्ट लगाएंगे। शुड हमें बताता है, एक सलाह देता है। शुड हमारा क्या है, एक सलाह एडवाइस देता है कि हमें यह काम करना चाहिए, उसके लिए हम शुड लगाते हैं। तो क्या होगा, वी शुड, वी शुड अंडरस्टैंड, हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड समझना चाहिए क्या, हाँ क्या है, हाँ, इसलिए हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। टाइम, द टाइम ऑफ इम्पोर्टेंस, सॉरी, टाइम ऑफ इम्पोर्टेंस। तो क्या हुआ, वी शुड अंडरस्टैंड टाइम ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी समय के महत्व को समझना चाहिए। समय का उपयोग हमारे अनुशासन को दिखाता है। समय का उपयोग हमारे अनुशासन को दिखाता है। तो समय का उपयोग, तो ये हमारे एक तरीके से पूरा सब्जेक्ट हो गया। तो क्या होगा, यूज ऑफ टाइम, समय का उपयोग हमारे, यूज ऑफ टाइम, समय का उपयोग क्या करता है, हमारे अनुशासन को दिखाता है। यानी सो एस लगा देंगे तो सो दिखाता है, यानी दर्शाता है, दिखाता है। ठीक है, तो क्या है, यूज ऑफ टाइम, समय का उपयोग, उपयोग दिखाता है, क्या दिखाता है, द, क्या दिखाता है, हमारे, दिखाता है हमारे अनुशासन को। तो यूज ऑफ टाइम शोज आवर क्या, डिसिप्लिन। ठीक, इसको आप हटा दीजिए, सही नहीं रहेगा ये। तो क्या हो जाएगा, यूज ऑफ टाइम शोज आवर डिसिप्लिन, क्या है, अनुशासन, समय का उपयोग हमारे अनुशासन को दर्शाता है। तो यूज ऑफ टाइम शोज मतलब समय का उपयोग दर्शाता है, आवर डिसिप्लिन हमारे अनुशासन को। ठीक है, इतना हो गया आपका। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। तो क्या है, समय, टाइम किसी का इंतजार नहीं करता, क्योंकि ये हम प्रेजेंट डज नॉट, टाइम डज नॉट वेट, इंतजार नहीं करता है किसी का, एनीवन, एनीवन। आप इस तरह भी इसको बना सकते हैं, कैसे, टाइम वेट्स फॉर नो वन। ठीक, इस तरह भी आप बना सकते हैं, टाइम वेट्स किसी का इंतजार नहीं करता फॉर नो वन, टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। और सही है तो आप इस तरह बना, टाइम डज नॉट वेट एनीवन, यानी टाइम किसी का इंतजार नहीं करता है। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या बना, टाइम डज नॉट स्टॉप, समय नहीं रुकता, टाइम कैन नॉट बी स्टॉप, समय को रोका नहीं जा सकता, टाइम कम्स एंड गोज, समय जाता है और चला जाता है। सो इसलिए टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, समय हमारे लिए बहुत उपयोगी है। वी शुड अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए, टाइम ऑफ इम्पोर्टेंस, समय के महत्व को। यूज ऑफ टाइम शोज, समय का उपयोग दिखाता है, आवर डिसिप्लिन, हमारे अनुशासन को। टाइम डज नॉट वेट एनीवन, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। तो हमने सीखा क्या कि कैन नॉट भी यहाँ पैसिवाइज लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, ये पैसिवाइज में कन्वर्ट हुआ, क्यों, समय को नहीं रोका जा सकता, इसलिए हमने यहाँ पे कैन बी लगा, कैन बी हो जाता है कैन से। इसके बाद वर्ब होती है, वर्ब थ्री हुई। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अस आया, ये क्या है, हाँ, फॉर अस, जो हमारा ये जो अस आया है, ये स्टॉप्ड आया, फिर कम्स आता है और चला जाता है, ये हमने सिंगुलर मान के चला, गोज आता है चला जाता है। सो इसलिए टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, समय को इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए। ये आया है किसके लिए, हमारे के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए अस आया है। वी शुड, ये एक सलाह के लिए शुड लगाया गया। अंडरस्टैंड टाइम ऑफ इम्पोर्टेंस, समय का
महत्व, यूज ऑफ टाइम शोज, समय का उपयोग दिखाता है, आवर डिसिप्लिन, हमारे अनुशासन को, टाइम डज नॉट वेट एनीवन, क्या है, तो समय किसी का इंतजार नहीं करता है। तो हमारा पूरा ट्रांसलेशन क्या बना, टाइम डज नॉट स्टॉप, टाइम कैन नॉट बी स्टॉप्ड, टाइम कम्स एंड गोज, सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी शुड अंडरस्टैंड टाइम ऑफ इम्पोर्टेंस, यूज ऑफ टाइम शोज आवर डिसिप्लिन, टाइम डज नॉट वेट एनीवन, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो को इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।